कट ऑफ जाती है वो राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली की जाती है। अब जब भी आपने जीडी का फॉर्म भरा होगा इसमें तीन चीजें आपने देखी होंगी, एक होता है जी, एक होता है बी और एक होता है एन। जी मतलब होता है जनरल। जी मतलब क्या होता है? जनरल होता है कि साहब आपको हरियाणा में मिली है तो कहीं पे यूके में मिली है, दिल्ली में मिली है, बिहार में मिली है। बी मतलब क्या होता है? बॉर्डर ड्यूटी। बॉर्डर ड्यूटी क्या होता है? बॉर्डर ड्यूटी जैसे कि आपका राजस्थान है, राजस्थान का कुछ हिस्सा कहां पर है? राजस्थान का कुछ हिस्सा आपका लगा हुआ है पाकिस्तान से, तो उसको हम बॉर्डर ड्यूटी कहते हैं। और एन से होता है नक्सल। तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जाती है जनरल वालों की, ठीक है ना। जनरल मतलब जिनकी ड्यूटी जनरल होती है, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल वालों की जाती है। उसके बाद बॉर्डर और नक्सल का नंबर आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं जो जनरल ड्यूटी की है, ठीक है ना। तो इसको हम 5 विभागों में बांटेंगे। एक है अनरिजर्व्ड यानी यूआर है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा हमारा ओबीसी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा ओबीसी। इसके बाद आएगा हमारा ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, ठीक है ना। ये बात सभी को पता होगी कि पेपर हमारा 20-20 क्वेश्चन थे, 40-40 नंबर के, आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग थी। तो मैं उसके आधार पे बता रहा हूं अगर आपने कितने क्वेश्चन सही करे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अभी 1 मिनट, अभी शादान खान सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले राज्यों की, राजस्थान, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान का कट ऑफ हमारा जाता है। अगर राजस्थान में, मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल और फाइनल अलग अलग नहीं कर रहा, मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। जब वैकेंसी बढ़ी है तो पूरे चांसेस हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। तो इसलिए परेशान मत होना। जिनको भी लगता है कि हाँ हमारा पेपर अच्छा हुआ या ठीक हुआ या 40% हमारा पेपर अच्छा हुआ है, तो वो लोग फिजिकल की तैयारी कर दें। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व में फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो जिस स्टूडेंट ने हमारा 52 से, या अगर मैं 52 भी ना कहूं, जो मेरी एग्जैक्टली एनालिसिस आ रही है वो 50 से, अगर जिसने 55 क्वेश्चन सही करे हैं उसका आंसर चांसेस हैं, ठीक है ना, उसके चांसेस हैं। ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ओबीसी और यूआर की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहती है। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ अब सेम रहती है। जैसे भी आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया तो उसमें भी ओबीसी की और आपका जनरल वालों की कट ऑफ सेम ही गई थी। ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 48 से ईडब्ल्यूएस मुझे लगता है कि 52 तक इनके चांसेस हैं। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी की अगर मैं देखूं तो लगभग 45 से 48 के चांसेस हैं। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो इसमें अगर एक सेकेंड, अगर मैं इसमें एसटी की बात करूं, एससी और एसटी, अगर मैं इसमें बात करता हूं एससी की तो 45 से 48 वालों के चांसेस है। और मैं बात करता हूं एसटी की तो मेरे अकॉर्डिंग 42 से 45 तक के चांसेस बन रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, न्यू वैकेंसी है कुछ नहीं पता कि जो जनरल वाले भाई बहन है मेरे, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अब देखो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरी स्टेट वाइज कट ऑफ कम जाती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा ये किस में जाती है? ये राजस्थान में जाती है, जो लास्ट 2 ईयर के मैंने पैटर्न देखे, ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन जिलों में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, और वो भी जनरल ड्यूटी की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 चीजों में डिवाइड कराया। जनरल ड्यूटी, तो जनरल ड्यूटी कट ऑफ सबसे ज्यादा आती है। उसके बाद बॉर्डर मतलब जैसे कि हमारा जो इलाके हमारे बॉर्डर से लगे हुए हैं, और तीसरा नक्सल। तो सबसे ज्यादा जनरल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब एक चीज और समझना कि 30% आपको क्वालिफाइंग चाहिए। मतलब जैसे पेपर आता है ना, जैसे पेपर में क्वेश्चन है, तो पेपर में क्वेश्चन 80 थे, तो आपको कम से कम 24 क्वेश्चन तो सही करने चाहिए, तो आप जनरल में क्वालिफाई करोगे। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए वो डेटा मेरे पास 20% है, ठीक है। तो लगभग अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 30% आपको सही करना चाहिए। 30% के बाद जो भी होगा तो आपका हो सकता है, आपके अगर कम क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, तो आपको हो सकता है नक्सल मिल जाए, ठीक है ना, हो सकता है आपको बॉर्डर ड्यूटी मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मेरी कट ऑफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% होगी, आपको भी पता है ये वाली बात, ऐसा नहीं होता। 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। बेटा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें से मैं थोड़ा सा कट ऑफ अगर नीचे कर देता हूं, तो एक मिनट रुकना जरा, मेरे पास पूरा डेटा इसमें था। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं
तो महाराष्ट्र की आप ऐसे मान लो कि ये 50 से 55 है, झारखंड की, इसके दिल्ली के बाद झारखंड की जाती है, हिमाचल प्रदेश की जाती है, महाराष्ट्र की अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की लगभग 40 to 44 क्वेश्चंस झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल में मैं देख सकता हूं, ठीक है ना। ये भी मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं तो इसको थोड़ा कम कह रहा हूं, सॉरी। इसको अगर मैं देखूंगा तो 46 से 48 क्वेश्चन देखूंगा मैं अनरिजर्व का, तो बाकी इसके अकॉर्डिंग मैं कम करता रहूंगा। जो मैंने एनालिसिस किया था वो मैंने इन राज्यों का किया था रिगार्डिंग जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी और जो पेपर आए थे, ठीक है। तो ये मेरा कट ऑफ का डेटा है। हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये जो मैंने डेटा देखा है, मैं सुबह 4 या 4:30 बजे सोया हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोगों का इतना प्यार है, मैं काफ़ी टाइम से इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ जीडी के जुड़े हुए हैं। उनके इतना मैसेज करने के बाद मैं शायद 2 या 3 साल में मैं पहला कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ। मैं कट ऑफ का वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ एसएससी जीडी की जानी चाहिए। और जिन लोगों को भी लगता है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, तो वो लोग प्लीज फिजिकल की तैयारी कर दें। फिजिकल की तैयारी ऐसे मत करना, हाँ अब ये बात हुई पेपर, वो रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट कब आएगा। तो देखो रिजल्ट बेटा एक बार बताओ, मैंने ना ये जो था इसका मैंने देखा था, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी जाती है, तो इससे थोड़ा सा कम कर लो। मैं अगर लिखूंगा तो वो मेरा लिखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी मैंने कट ऑफ पे जो मेन 3-4 बजे तक रात को जागा हूं, वो इनकी मैंने कट ऑफ देखने के लिए, इनके जितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे उनके लिए मैंने ये चीज देखी है।